इसी तरह रुख करते हैं ग्वालियर से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर अनिल मिश्रा को जमानत मिली है और लगातार इस पूरे मसले पर सियासत भी जारी है। अदालत ने अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी को माना है गलत, तो वहीं अनिल मिश्रा की जमानत पर भड़की है भीम आर्मी। भीम आर्मी ने किया है सुप्रीम कोर्ट लड़ाई लड़ने का ऐलान। वहीं आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक सदस्य सुनील अस्ते का बयान भी सामने आया। अनिल मिश्रा के खिलाफ जारी रहेगी कानूनी लड़ाई। ओबीसी नेता दामोदर यादव का बड़ा बयान सामने आया। दामोदर बोले कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, फिर से भेजेंगे जेल। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सुनील अस्तेज के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, लगातार जब से जमानत मिली है अनेक संगठनों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ ने इस जमानत को गलत करार दिया, तो कुछ ने इसके खिलाफ अब विरोध प्रदर्शन करने का और आगे लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। जी जय भीम। जी सुनील जी, देखिए क्या है कि ये जो बार बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लगातार अपशब्द कहना, उसके बाद फिर संविधान निर्माता नहीं मानना, उसके बाद फिर जब जनता में आक्रोश फूटा तो मध्य प्रदेश शासन को, प्रशासन को भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने कई बार अवगत कराया। मेरी लगातार कई बार मेरी बात हुई जिले के कप्तान साहब से, वहाँ के आईजी साहब से, और इवन मतलब हमने इसको लेकर यहाँ पे भोपाल डीजीपी साहब से बात की। उसके बाद फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी जो सांसद साहब हैं हमारे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री बैठक में भोपाल में आए थे, तब भी उन्होंने ये बात यहाँ पर भी मुद्दा उठाया और इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह जी को भी उन्होंने पत्र लिखा है कि इनके ऊपर निश्चित कार्रवाई हो। लगातार जब जनता का आक्रोश फूटा तो कहीं ना कहीं फिर ग्वालियर प्रशासन ने उनको अरेस्ट करने की रणनीति बनाई, लेकिन उसमें एक बड़ी चूक हुई। आप एक आईपीएस रैंक के अधिकारी हो, आपके नॉलेज में चीजें हो रही हैं, तो आप बगैर उसके सूचना के उनको गिरफ्तार कर रहे हो और एफआईआर से पहले अरेस्ट कर लिया, तो इससे वो कहीं ना कहीं जो एफआईआर थी या वो जो पूरे प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हुआ। और इसमें जहां तक मुझे शंका है कि इसमें लिपापोती काम हुआ है, ये जो काम हुआ है सब कुछ जानबूझ के हुआ है। अगर ये छूट नहीं होती उसमें तो आज अनिल मिश्रा जेल के अंदर ही रहते, वो इस प्रकार से बाहर नहीं आते। और आप देखिए ना कि जिस प्रकार से आज जब जजमेंट आया पीआईए उस पे रिट पिटीशन पे, तो उनके लोग किस प्रकार से ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये तो एफआईआर खारिज हो गई है और ये झूठी पाई गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जजमेंट में स्पष्ट लिखा है कि इनको 1 लाख का बॉन्ड ओवर करके इनको बेल, इनको जमानत दी जाएगी। उसके बाद फिर जी सुनील जी, आपको रोकना चाहूंगा, आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। एडवोकेट प्रभात एनारिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कार्यकारी सदस्य बार काउंसिल। प्रभात जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज़ में। और जिस प्रकार ये जमानत अनिल जी को मिली है उसके पश्चात लगातार भीम आर्मी की बात की जाए या फिर अनेक संगठनों की बात की जाए, उन्होंने इसके खिलाफ अब आगे लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। जी देखिए, ये एक न्याय की जीत हुई है आज, और माननीय न्यायालय पर एक श्रवण समाज को भी, और ये कहें ये अनिल मिश्रा जी का ये बेल एप्लीकेशन अलाउ करना और उसमें जो कंडीशनें हम लिखी हैं वो एक तरीके से न्याय का कहीं ना कहीं मान रखेगा, न्यायालय के प्रति आम आदमी का विश्वास रखेगा, और कहीं ना कहीं ये समाज में एक अलग संदेश देगा, है ना। प्रभात जी, बिल्कुल जिस प्रकार आपने बताया कि ये न्याय की जीत है, हर व्यक्ति न्याय का पालन करे, न्याय की इज्जत करे, बेहद ज़रूरी है। लेकिन जिस प्रकार अनिल मिश्रा जी द्वारा कृत्य किए गए उसकी कहाँ तक आप जो है उसका क्या पक्षधर आप जो है कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ वो जो हुआ वो कहाँ तक गलत था? देखिए, मेरे नजरिए में वो चीज गलत नहीं थी। क्यों गलत नहीं थी? प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है, और तो स्वतंत्रता का अधिकार होने पर बाबा साहब अम्बेडकर की जो है प्रति जलाना या उनका चित्र जलाना कहाँ तक सही है? देखिए, ऐसा कोई भी वीडियो वायरल नहीं किया गया जिसमें अनिल मिश्रा जी द्वारा बाबा साहब की मूर्ति जलाई जा रही है या कुछ जलाई जा रही है या शमदान की मूर्ति जलाई जा रही है। उनका तो इस चीज का विरोध किया गया कि खनिया दाना शिवपुरी में मनुष्य स्मृति जलाई गई, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और उसी का वो ज्ञापन दे के लौट रहे थे। और ऐसा सुनने में आया है कि वहां से लौटते समय उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और वही गिरफ्तारी जो इल्लीगल, माननीय न्यायालय द्वारा इल्लीगल गिरफ्तारी बताई गई, वो इसी कारण बताई गई कि उनका तो कोई कृत्य नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, ना पुलिस के पास कोई ऐसा एविडेंस था कि माननीय अनिल मिश्रा जी द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया है। वो तो जानबूझकर भीम आर्मी के दबाव में आकर एक तरफा पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, और वो कार्रवाई का नतीजा ये है कि आज माननीय न्यायालय ने उस
कार्रवाई को ही अवैध बता दिया। नहीं, कार्रवाई का अवैध नहीं बताया है। उसमें एफआईआर आपके जो लोग हैं ना, ये जो अफवाह उड़ा रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं कि एफआईआर निरस्त कर दी है, ये सब चीजें हैं। एफआईआर हुई है, उसके अंदर कार्रवाई होगी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जबलपुर की जो खंडपीठ ने जो पिटीशन थी 44,542 नंबर की, उसमें ये स्पष्ट आदेश दिया था कि भाई ग्वालियर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े नहीं और इनके ऊपर पाबंदी थी। तो इन्होंने इस प्रकार से कही कि भाई ग्वालियर जिले में जबलपुर की खंडपीठ किस प्रकार से आदेश करती है, तो उन्होंने उस आदेश को नहीं माना। तो आज ग्वालियर खंडपीठ के जो ऑर्डर है उसमें स्पष्ट लिखा कि उसको भी मानना पड़ेगा। और जो सिटी मजिस्ट्रेट है सिटी सेंटर ग्वालियर के, वहां पर भी 5 लाख का जो बांड ओवर नहीं भरा, वो भी इनको भरना पड़ेगा। और ये लिखा है कि भाई सब अदर कंडीशन ऑफ बेल शेल आल्सो अप्लाई, सारी कंडीशन अप्लाई है। चलिए, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान होता है तो चीजें नहीं है। और हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इसके खिलाफ। किस प्रकार से जो चीजें हुई है, लेकिन ये कानून देखिए कानून दोनों पक्षों पे लागू होता है, ना कि खाली अनिल मिश्रा जी पे। उस पिटीशन में जो कंडीशनें डाली गई थी वो दोनों पक्षों पे अप्लाई थी। अप्लाई होने के बाद भी उन्हीं के द्वारा, भीम आर्मी द्वारा मनुष्य स्मृति जलाई जा रही है, सारी चीज करी जा रही है। तो कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक सी बात है। और कानून तो बाबा साहब अम्बेडकर इसको जला चुके थे 25 दिसंबर 1927 को। और मनुस्मृति में क्या लिखा बताइए आप? उसके अंदर ये लिखा है कि सड़न के अधिकारी। मनुस्मृति तो पूरा देश दुनिया मनुस्मृति से बहुत सारे देशों के शमदान बने हुए हैं, उन्हीं शमदानों में से ले लेके इंडिया का शमदान बनाया गया है। तो ये तो पढ़ने का विषय है कि मनुस्मृति में क्या लिखा गया है, ये तो बताने की बात। ये आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि मनुस्मृति में क्या लिखा है। चलिए सुनील जी, प्रभात जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही महानुभावों का जुड़ने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए। आप दोनों ही अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।